गुड बाय शंकर, डोंट कॉल मी एवर अगेन। मुझे एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन पता करो इसका। आई नो टेक ये थोड़ा, बट दैट्स व्हाट आवर ब्रांडिंग टीम वांटेड। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रीमिंग डू के एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग सीरीज डब्बा कार्टेल के सीजन 1 की एंडिंग एक्सप्लेनेशन और सीजन 2 के बारे में। वैसे तो कई सारे शोज आते रहते हैं अलग अलग OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, लेकिन इस सीरीज को आप तक पहुंचाने का असल मकसद है इसकी इंगेजिंग प्लॉट। भाई साहब, एक एपिसोड ऐसा नहीं जाएगा जहां आपको लगे कि शो बोरिंग हो रहा है। और इसके कैरेक्टर्स के तो क्या ही आपस के लिंकअप्स है, उफ, एक के बाद एक करके स्टोरी में जुड़ते जाते हैं और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज एश्योर करते आते हैं। सो इधर उधर की बातें छोड़कर चलिए समझते हैं कि अभी तक की स्टोरी में क्या हुआ है और आगे क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही है। वैसे आगे बढ़ने से पहले आपको इतना बतला दूं कि यहाँ पे आपको स्पॉइलर मिलने वाला है, तो अगर अभी तक आप शो नहीं देखे हैं तो अपना सस्पेंस बनाए रखने के लिए पहले जाकर शो देखें और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए, बताना मेरा काम था, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। डब्बा कार्टेल एक वेब सीरीज है जिसे हितेश भाटिया ने डायरेक्ट किया है, जो कि 29 फरवरी से नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम कर रही है। शो की शुरुआत होती है एक कार एक्सीडेंट से, और इस एक्सीडेंट में हमें मॉडेला नाम की एक मेडिसिन का झलक दिखता है। अब आप ये समझ लो कि सीजन 1 पूरे दो चीजों पर रिवॉल्व करता है। एक, मॉडेला दवा के कारण वीवा लाइफ में हो रहे उछल पुछल के कारण, और दूसरा राजी के टिफिन बिजनेस में आई टर्न एंड ट्विस्ट। तो चलिए सीधे बात करते हैं एपिसोड 7 यानी सीजन 1 की एंडिंग एपिसोड की। ये घर गृहस्थी की जिंदगी तुम्हारे लिए रची, मेरे लिए नहीं। वैसे यहाँ तक तो हरी जैसे तैसे करके अपने बॉस शंकर का ट्रस्ट जीत चुका है, लेकिन एपिसोड 7 जैसे सबके लिए छुपा छुपी के गेम में धप्पा जैसा हो। क्यों? क्योंकि एपिसोड की शुरुआत ही होती है जब FDSCO के ऑफिसर अजीत पाठक को मार्केट में आई नई ड्रग मिठाई का रिपोर्ट मिलता है, और वो समझ जाते हैं कि किसी ने मॉडेला दवा के कंपोनेंट्स और MDMA को मिक्स करके एक नई ड्रग बनाई है। वही अगले सीन में हम ये देखते हैं कि हरी राजी को ड्रॉप करने के बाद उसे ऑटो पकड़ के कहीं और जाते देखता है, और इंक्वायरी करने पे पता चलता है कि वो वहाँ पे अपना ऑफिस ऑलरेडी खाली कर चुकी है। वही वरुणा के CA को वरुणा के मनी लॉन्ड्री का भी आइडिया लग चुका रहता है, जिसके कारण वरुणा सभी लोगों को अपने ब्रांड सितारा को एक्सपैंड करने का बात करती है। अब ये वो पॉइंट है जहां राजी को रियलाइज होता है कि सब पैसे कमाने के चक्कर में लग गए हैं और इस काम का कॉन्सिक्वेंसेस कोई नहीं सोच रहा है। और ये सबसे तंग आकर वो बाद में चुपके से छवन को कॉल करके इस नए ड्रग और इससे ज्यादा हो रहे प्रॉफिट के बारे में सब बता देती है, ताकि वो इस कार्टेल को अब बंद कर सके। वही दूसरी साइड अजीत अपने सीनियर को वीवा लाइफ द्वारा 300 फेक क्लिनिक ट्रायल्स करने का इन्वेस्टिगेशन लीड करने के लिए कहता है, और जब वो भोविक से शेयर करता है कि उसे डाउट है कि ये नया ड्रग भी किसी वीवा लाइफ के एम्प्लॉय ने ही बनाया है, तो भोविक उससे काफी डर जाता है। और फिर मिलता है लेडी गैंग को चाको का कार्ड और जाती हैं वो उससे मिलने। क्या कमाल का ऑरा सेट किया है सुनील ग्रोवर ने। सीजन 1 अपना सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट डिलीवर करता है। चाको सबके सामने ये राज खोलता है कि हरी की असली माँ मौसमी है और शीला का असली नाम काशी है। एक समय में मिर्जा की खास थी वो। अब फिर चाको सबको और ड्रग बनाकर सेल करने के लिए कहता है, और फाइनली रजी के हाथों मौसमी को मरवा देता है। और दूसरी तरफ भोविक पकड़े जाने के डर से सुसाइड कर लेता है, और बा और राजी घर वापस आते हैं तो ये भी समझ जाते हैं कि मौसमी का सच हरी को भी पता लग चुका है। वही भोविक के फोन के कॉल हिस्ट्री से प्रीति भी समझ गई थी कि भोविक और वरुणा का लिंक है, लेकिन उसी समय वो साहिदा का भी नाम उस कॉल लॉग में देखी थी। वही दूसरी तरफ वरुणा अपने हस्बैंड शंकर को अब साथ मिलकर वीवा लाइफ के अगेंस्ट केस लड़ने का प्लान करती हैं। और एपिसोड के आखिर में हम देखते हैं कि काशी ये सब हाल देख के इकलाक को कॉल करके पूछती हैं कि वो मुंबई कब तक आ सकता है, और सीजन 1 वहीं पे एंड हो जाता है। अब इस पॉइंट पे सवाल तो कई सारे हैं, आगे क्या होने वाला है? से एक आइडिया है मेरे पास। एक पॉसिबिलिटी ये है कि चाको छवन को संभाल लेगा और पूरे डब्बा टीम को अपने अंडर ग्रो करवाएगा, लेकिन अजीत पाठक को मॉडेला और मिठाई का कनेक्शन पता चलने के बाद मुझे नहीं लगता वो शांत बैठने वाला है
और भौविक के सुसाइड के बाद तो प्रीति को भी आइडिया लगी गया है कि वरुणा और साहिदा का भी इसमें कुछ ना कुछ लिंकअप तो है, क्योंकि उन दोनों के नेम्स दिखे थे कॉल लॉग में, तो ये भी अपने साथ बहुत टर्न एंड ट्विस्ट लाने वाला है। अब प्रीति को प्यार और ड्यूटी में से कोई एक चीज चूज करना होगा। और क्या वरुणा और शंकर के बीच एक अच्छा बॉन्ड बनते दिखेगा हमें नए सीजन में? और हरी का क्या होने वाला है? क्या वो ये सच जानने के बाद सब कुछ एक्सेप्ट कर पाएगा? उनके और रजी के बीच के रिलेशनशिप का क्या होगा? वो किस तरह से अब स्मूथ चल पाएगा? बिकॉज आपस में तो काफी झूठ बोले गए हैं ना। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर काशी का बैक स्टोरी क्या है और इखलाक कौन है? काशी तो पहले ही छवन से परेशान थी और अब चाको ने उसकी बेस्ट फ्रेंड को मार दिया है, तो क्या वो इस चीज का बदला ले पाएगी अगले सीजन में? ये सब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वैसे आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। एंड अब रही बात अगले सीजन की, तो शो के पॉपुलैरिटीज और स्टोरी की एंडिंग को देखते हुए ये बात तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि मेकर्स इसका सेकंड सीजन जरूर लाएंगे। और मुझे लगता है सीजन 2 हमें कहीं ना कहीं अगले साल के एंडिंग में देखने मिल सकता है। और मुझे लगता है उसका प्लॉट कुछ ऐसा होगा कि शीला शुरुआत में तो चाको के लिए काम करेगी, लेकिन फिर इखलाक के साथ मिलके वो चाको को ओवर स्मार्ट कर जाएगी और मुंबई पे अपनी पुरानी राज वापस पाने की कोशिश करेगी। जो लाइफ उसने 30 साल पहले छोड़ दिया था, वो एम्पायर वापस खड़ा करेगी। ये सब स्क्रीन पर देखना तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। वैसे आपको क्या लगता है? एंड अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है और पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय स्ट्रीमिंग।